नमस्ते। हिमालय की एक पवित्र गुफा में भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों के साथ निवास करते थे। उनके पास एक विशाल सभा होती थी जिसमें विभिन्न लोकों से आए हुए आर्षि मुनि, साधु संत और भक्तजन शामिल होते थे। यह स्थान अद्भुत शांति और दिव्यता से भरा हुआ था, जहां हर कोई शांति और आनंद की अनुभूति करता था। शिवजी की दिव्य उपस्थिति के कारण गुफा के चारों ओर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होता था। एक दिन एक विशेष सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भगवान शिव ने अपने भक्तों को गाय की महिमा और महत्व के बारे में बताया। इस सभा में भगवान शिव ने कहा, गाय हमारी माँ है। वह हमें दूध देती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गाय का गोबर और मूत्र भी हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में उपयोगी होते हैं, इसलिए हमें गाय का आदर और सम्मान करना चाहिए। भगवान शिव के इस उपदेश को सुनकर सभी भक्त अत्यंत प्रभावित हुए। वे समझ गए कि गाय का जीवन कितना महत्वपूर्ण है और उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इस सभा के बाद गुफा के पास बसे गांव के लोग भी गाय की महिमा को समझने लगे और उसका आदर करने लगे। गुफा के पास बसे गांव में लोग अपनी दैनिक गतिविधियों में व्यस्त रहते थे। यह गांव हरे भरे खेतों, साफ सुथरी नदियों और शांति से भरे वातावरण से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनती और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते थे और उनकी कृपा से जीवन यापन करते थे। गांव में एक किसान रमेश अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रमेश के पास एक गाय थी जो उसका और उसके परिवार का मुख्य आहार स्रोत थी। वह गाय अत्यंत पवित्र और दयालु थी। रमेश और उसका परिवार इस गाय का बहुत ख्याल रखते थे और उसकी सेवा में लगे रहते थे। गाय का दूध उनके लिए पोषण का मुख्य स्रोत था और उसके गोबर और मूत्र से उनकी खेती की उर्वरता बढ़ती थी। रमेश का परिवार गाय के प्रति अत्यंत श्रद्धा और आदर का भाव रखता था। उनकी गाय का नाम गौरी था। गौरी न केवल रमेश के परिवार की प्रिय थी, बल्कि पूरे गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। गांव के बच्चे गौरी के पास खेलने आते थे और महिलाएं उसकी सेवा करने में आनंदित होती थीं। गांव में कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई और खेत सूखने लगे। गांव के लोगों को भोजन और पानी की कमी होने लगी। रमेश का परिवार भी इस कठिनाई का सामना करने लगा। उनकी गाय गौरी भी कमजोर हो गई और दूध देना बंद कर दिया। रमेश और उसकी पत्नी इस स्थिति से बहुत दुखी हो गए। रमेश ने कई प्रयास किए कि गौरी की सेहत ठीक हो जाए, लेकिन अकाल की स्थिति में कुछ भी संभव नहीं हो पाया। गौरी की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। एक दिन रमेश ने निराश होकर सोचा कि अब गौरी को जीवित रखना व्यर्थ है। उसने अपने परिवार की भलाई के लिए गौरी को मारने का निर्णय लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनीता, अब गौरी हमारे किसी काम की नहीं रही। हमें इसे मारकर इसका मांस बेच देना चाहिए ताकि हमें कुछ धन प्राप्त हो सके और हम अपने बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम कर सकें। सुनीता ने यह सुनकर बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसे भी इस कठिनाई की घड़ी में कोई अन्य उपाय नहीं सूझा। उसने अनमने मन से रमेश के इस निर्णय को मान लिया। अगले दिन रमेश गौरी को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही रमेश जंगल के भीतर पहुंचा, उसे भगवान शिव के वाहन और भक्त नंदी ने देखा। नंदी को गौरी की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत भगवान शिव को इस बारे में बताया। भगवान शिव ने अपने भक्त की दुर्दशा और गौरी की पीड़ा को समझते हुए रमेश को रोकने का निर्णय लिया। वे अपनी दिव्य शक्ति से प्रकट हुए और रमेश के सामने आकर खड़े हो गए। रमेश ने भगवान शिव को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। भगवान शिव ने रमेश से पूछा, हे रमेश, तुम इस गाय को क्यों मारने जा रहे हो? रमेश ने कहा, हे प्रभु, यह गाय अब दूध नहीं देती और हमारा पोषण नहीं कर पा रही है। इसके जीने का अब कोई अर्थ नहीं है। हम बहुत कठिनाई में हैं और इसे मारकर हमें कुछ धन प्राप्त हो सकता है, जिससे हम अपने बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम कर सकें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, गाय केवल दूध देने के लिए नहीं है, ये संसार की माँ है। इसके गोबर और मूत्र से खेतों की उर्वरता बढ़ती है और औषधियां बनाई जाती हैं।
गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसे मारना पाप है। रमेश को शिवजी की बातों का महत्व समझ में आया और उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरी गाय को स्वस्थ कर दें। भगवान शिव ने रमेश को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी गाय फिर से स्वस्थ होगी और दूध देगी। लेकिन याद रखना, गाय का सम्मान करना और उसकी सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। रमेश ने खुशी खुशी अपनी गाय को वापस गांव ले आया। कुछ ही दिनों में गौरी फिर से स्वस्थ हो गई और दूध देने लगी। गांव के लोग भी शिवजी के इस उपदेश से प्रेरित होकर गायों की सेवा और सम्मान करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद और उपदेश से गांव में सुख समृद्धि लौट आई। भगवान शिव के उपदेश और रमेश के अनुभव ने पूरे गांव को बदल दिया। गांव के लोग अब गायों को अधिक महत्व देने लगे। उन्होंने गायों की सेवा और सम्मान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। हर घर में गायों के लिए विशेष स्थान बनाया गया, जहां उनकी देखभाल और पूजा की जाती थी। गांव में अब कोई भी गाय को हानि पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। गायों के गोबर और मूत्र से गांव के खेतों की उर्वरता बढ़ने लगी। लोग गोबर से खाद बनाकर अपने खेतों में इस्तेमाल करने लगे, जिससे उनकी फसलें अधिक अच्छी होने लगीं। गाय के दूध से बने उत्पादों ने गांव के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार किया। गांव की महिलाएं दूध से मक्खन, घी और अन्य उत्पाद बनाकर अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखने लगीं। गांव के बच्चों में भी गायों के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना बढ़ी। वे गौरी और अन्य गायों के पास खेलने जाते और उनकी सेवा में समय बिताते। गांव के बुजुर्ग भी गायों की सेवा में अपनी वृद्धावस्था को सार्थक मानने लगे। उन्होंने गायों के महत्व के बारे में कहानियां सुनाकर युवाओं को प्रेरित किया। गांव के लोग अब गायों के धार्मिक महत्व को भी समझने लगे। उन्होंने गौ पूजा और गोवर्धन पूजा जैसे धार्मिक अनुष्ठानों को धूमधाम से मनाना शुरू किया। हर वर्ष गोपाष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा, जिसमें गांव के लोग गायों की पूजा करते और उन्हें विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सजाते। गौ पूजा के समय गांव के लोग भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते। वे अपने बच्चों को भी इन धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल करते और उन्हें गायों के महत्व के बारे में बताते। गांव में एकता और समर्पण की भावना बढ़ने लगी और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर गायों की सेवा करने लगे। गांव में एक मंदिर भी बनाया गया, जहां गायों की विशेष पूजा अर्चना की जाती थी। इस मंदिर में भगवान शिव और गौ माता की मूर्तियां स्थापित की गईं। गांव के लोग नियमित रूप से इस मंदिर में आकर पूजा करते और गौ माता के आशीर्वाद से अपने जीवन को सार्थक मानते। गांव के लोगों ने मिलकर एक गौशाला का निर्माण करने का निर्णय लिया, जहां बेघर और बीमार गायों की देखभाल की जा सके। उन्होंने अपने संसाधनों और मेहनत को मिलाकर एक सुंदर और सुरक्षित गौशाला का निर्माण किया। इस गौशाला में गायों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गईं, जैसे कि खाने पीने का इंतजाम, चिकित्सा सुविधा और आरामदायक निवास स्थान। गौशाला के निर्माण से गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने इस गौशाला का नाम गौ माता आश्रम रखा और यहां नियमित रूप से सेवा करने लगे। गांव के युवा और बुजुर्ग मिलकर इस आश्रम में गायों की सेवा करते और उनकी देखभाल में अपना योगदान देते। गांव की महिलाएं भी इस गौशाला में आकर गायों के लिए खाना बनाती और उनकी सफाई करती। गौ माता आश्रम ने गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। गांव के लोग अब गायों के प्रति और अधिक समर्पित हो गए। उन्होंने समझा कि गायों की सेवा और देखभाल करने से न केवल उनका जीवन बेहतर होता है, बल्कि उनके समाज में भी सुख समृद्धि आती है। गांव के लोग अब गायों के महत्व और उनकी सेवा के बारे में अधिक जागरूक हो चुके थे। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे अपने ज्ञान और अनुभव को अन्य गांवों तक भी पहुंचाएंगे। इसके लिए उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, जहां वे अन्य गांवों के लोगों को गायों की महिमा और सेवा के महत्व के बारे में बताते। गांव के बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति अन्य गांवों में जाकर अपने अनुभव और भगवान शिव के उपदेशों को साझा करते।
वे गौ माता के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करते और उन्हें गायों की सेवा करने के लिए प्रेरित करते। गांव के बच्चे भी इस जागरूकता अभियान में शामिल हो गए। वे अपने स्कूलों में गायों के महत्व के बारे में जानकारी देते और अपने दोस्तों को गायों की सेवा करने के लिए प्रेरित करते। उन्होंने गायों के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांव के लोग विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर भी गायों के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास करते। वे गायों की सेवा और उनके महत्व के बारे में भजन, कीर्तन और नाटक प्रस्तुत करते, जिससे लोगों में गायों के प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना बढ़ती। गायों की सेवा और उनके महत्व को समझने के बाद गांव में बहुत उन्नति हुई। गांव के लोग अब अधिक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने लगे। उनकी खेती बेहतर हो गई और फसलें अधिक उपजाऊ होने लगीं। गांव की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ और लोग अपने जीवन को अधिक संतोषजनक मानने लगे। गायों की सेवा से गांव में एकता और सहयोग की भावना बढ़ी। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते और मिलजुल कर अपने गांव को सुंदर और समृद्ध बनाने में जुटे रहते। गांव में अब कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता और सभी लोग मिलजुल कर अपनी समस्याओं का समाधान करते। गांव के लोग अब अपने जीवन को भगवान शिव और गौ माता के आशीर्वाद का फल मानते। उन्होंने समझ लिया था कि गायों की सेवा और उनका आदर करना ही सच्ची भक्ति है। वे नियमित रूप से भगवान शिव और गौ माता की पूजा करते और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सार्थक मानते। इस प्रकार भगवान शिव के उपदेश और रमेश के अनुभव से गांव में गायों के प्रति आदर और सम्मान की भावना बढ़ी। गांव के लोग अब गायों की सेवा और उनके महत्व को समझने लगे और अपने जीवन में इसे अपनाने लगे। उन्होंने समझ लिया कि गाय केवल दूध देने के लिए नहीं है, बल्कि वह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसकी सेवा से हमारे समाज में सुख समृद्धि आती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें गाय का आदर करना चाहिए और उसे मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। गाय की सेवा और उसका सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है और इससे हमें भगवान शिव और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय की महिमा और उसके महत्व को समझकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अपने समाज में सुख समृद्धि ला सकते हैं। इस कहानी का संदेश यही है कि हमें गायों की सेवा और उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें हर संभव तरीके से सुरक्षित और स्वस्थ रखना चाहिए। इस प्रकार हम भगवान शिव और गौ माता के आशीर्वाद से अपने जीवन को खुशहाल और संतोषजनक बना सकते हैं।